बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेडो फैमिली से के नाना उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात पे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से अफसोस का इजहार किया है। वो आपको बयान बताते हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बहुत बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि उन्होंने बड़ेपन का मुज़ाहरा किया है, वो भी अभी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले आपको उनका बयान बता देते हैं और अगले हिस्से में, वीडियो के अगले हिस्से में आपके साथ अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो शेयर करेंगे। उसमें आप देख सकेंगे और सुन सकेंगे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब फरमाते हैं, देखें डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हुआ है, लेकिन जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने मेरे और मेरे साथियों के साथ माजी में जो कुछ भी किया है वो जाने और अल्लाह जाने। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और 1 महीने पहले उनका मेरे पास माफ़ीनामा आया था। मैं उनके बारे में अब यही कहना चाहता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये उनका बयान था। अभी वीडियो भी अगले हिस्से में आपके साथ शेयर करेंगे। और अब आपको ये बता देते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बड़ेपन का मुज़ाहरा क्यों किया है। बड़ेपन का मुज़ाहरा इसलिए किया है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को और आमिर लियाकत हुसैन साहब का बहुत शदीद फड्डा चाह रहा था। वैसे तो मुसलमान होने के नाते ये हमारा ईमान है कि जो बंदा भी इस दुनिया से चला जाए, आपके लाख इख्तलाफात हों, उसको आप भूल जाते हैं और आप उसके दुख में, उसके घर वालों के दुख में खड़े होते हैं, बराबर के शरीक होते हैं और जाने वाले से आप अपने इख्तलाफात को भुला देते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इनको करवट जन्नत अता फ़रमाए। और अल्ताफ़ हुसैन साहब और आमिर लियाकत हुसैन साहब का फड्डा 2016 में शुरू हुआ था। फड्डे की रीज़न बेसिकली ये थी कि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सियासत में जो कदम रखा था वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे रखा था। इन्होंने जो सियासत में अमली तौर पे चलना शुरू किया था वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की उंगली पकड़ के चलना शुरू किया था। 2002 में आमिर लियाकत हुसैन साहब ने पहली बार इलेक्शन लड़ा था और वो MQM की टिकट पे लड़ा था, MQM की छतरी के नीचे लड़ा था। इलेक्शन जीत गए थे डॉक्टर साहब और इनका हलका था कराची का 249। जब ये इलेक्शन जीत गए थे 2002 में तो इनको मिनिस्ट्री भी मिल गई थी और वो भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से मिली थी। इनको वज़ीर बराए मजहबी उमूर बनाया गया था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये आलिम ऑनलाइन भी करते थे, तो ये आलिम आदमी थे, इनके पास बला का नॉलेज था, तो इसलिए इनको वज़ीर बराए मजहबी उमूर बनाया गया था। और 2004 में इनको ज़कात और अशर का भी कलमदान दे दिया गया था। 2007 में MQM ने आमिर लियाकत हुसैन साहब को कहा था कि वज़ारत से इस्तीफ़ा दे दो और सीट भी अपनी नेशनल असम्बली की छोड़ दो। क्योंकि आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दे दी थी, ऐसे बयान जारी कर दिए थे जो पार्टी पॉलिसी से अगेंस्ट से, पार्टी नाराज़ होगी और उन्होंने फिर आमिर लियाकत हुसैन साहब को ये कहा कि आप अपना मिनिस्ट्री भी छोड़ दें और आप नेशनल असम्बली की सीट से भी अब इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ। 2008 में MQM ने सख्त फ़ैसला किया और आमिर लियाकत हुसैन साहब को पार्टी से एक्सपेल कर दिया, निकाल दिया। पार्टी से निकलने के बाद आमिर लियाकत हुसैन साहब ने किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 2018 में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। अब ये बड़ा एक अजीब किस्म का फ़ैसला था। उसकी रीज़न यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का नज़रिया बिल्कुल भी नहीं मिलता और जो इमरान खान साहब हैं उनकी अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो ये बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा था कि कैसे आमिर लियाकत हुसैन साहब PTI में जा सकते हैं, उस पार्टी में जिसके चेयरमैन इमरान खान साहब की अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है। इमरान खान साहब अल्ताफ़ हुसैन साहब को दहशतगर्द कहते हैं। इमरान खान साहब उनको कहते हैं कि जी ये दहशतगर्द पाकिस्तान से भागा हुआ है, उन पे केस करूँगा। और इमरान खान साहब डिफरेंट तकरीरों में ड्रोन मारने की बात करते हैं कि ड्रोन मारेंगे और अल्ताफ़ हुसैन साहब को मारने की बरतानिया क्या इजाज़त देगा। उस पार्टी में आमिर लियाकत हुसैन साहब कैसे जा सकते हैं। हुआ कुछ ऐसे था कि 2016 में जो वो कह रहे हैं अल्ताफ़ हुसैन साहब, जो मैंने आपको बयान भी बताया कि उन्होंने माजी में, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने माजी में मेरे साथ यानी कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ जो किया और मेरे साथियों के साथ जो किया वो अब वो जाने और अल्लाह जाने, वो ये किया था कि सियासत शुरू की थी उन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे और उनको जो सियासत में मुकाम मिला वो अल्ताफ़ हुसैन साहब की वजह से मिला कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम उनकी ज़ात से जुड़ा, तो उनको वो इलेक्शन भी जीत के उनको मिनिस्ट्रियाँ भी मिली। और उसके बाद 2016 में, जो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 2016 में अगस्त में अल्ताफ़ हुसैन साहब ने लंदन से बैठ के 2 तकरीरें की थी, एक सुबह और एक शाम को। उसके बाद कराची के अंदर
मसला हो गया था और तशद्दुद करना शुरू कर दिया था लोगों ने, और कहा यह जा रहा था कि वो मुहाजिर भाई हैं, MQM से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे भाई हैं। मीडिया हाउसेस पे हमला हुआ था। उस चक्कर में MQM के लोगों को, जो MQM पाकिस्तान के लोग हैं, उनको पकड़ के अंदर फेंका गया था, उनसे तफ्तीश की गई थी। तो आमिर लियाकत भी उनमें शामिल थे और इनसे जब तफ्तीश हुई थी और उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। लेकिन इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये फैसिलिटेटर का इन्होंने रोल प्ले किया। ये फिर सामने आए थे और इन्होंने आके अल्ताफ़ हुसैन साहब से रास्ते जुदा कर लिए थे और बड़ी हार्ड लाइन लेकर रास्ते जुदा किए थे। एक तो ये था ना कि आप कहते हैं कि जी अच्छा भाई मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। ये सामने आए और इन्होंने मीडिया के सामने बैठ के ये कहा था कि जी अल्ताफ़ हुसैन साहब की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, ये अपनी ज़हनी की कैफियत को पहले देखें, और ये जो तकरीरें कर देते हैं और फिर बाद में माफ़ी मांगते हैं, फिर बोलते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, तो ये अपनी चीज़ों को ठीक करें। और अगर मेरी जान को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार अल्ताफ़ हुसैन साहब होंगे। यानी कि इन्होंने इस हद तक इल्ज़ाम लगा दिया था कि उस बंदे पे जो इनको ले के आए थे, जिन्होंने इनको नाम, मुकाम, इज़्ज़त, शोहरत, मतलब बेसिकली तो अल्लाह ताला ये सारी चीज़ें देता है, लेकिन ज़मीन पे अल्लाह ताला आपके लिए ज़रिए बनाता है। तो वो अल्ताफ़ हुसैन साहब इनका ज़रिया बने थे। उनके ख़िलाफ़ इन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया था और फिर ये कहा था कि जी कि अगर गवर्नर सिंह जो उस टाइम पे थे, इशरतुल बाद के, अगर उनको कुछ हुआ तो भी अल्ताफ़ हुसैन पीछे होंगे। फैसल वावडा पे जो हमला हुआ था, मुझे लगता है कि उसके पीछे भी अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। और ये कि जी ये अपने आप को MQM से साइड पे करें, MQM के आइन में तरमीम करें और ये कायद वायद जो अपने साथ लगाते हैं उनको हटा दें। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब को बहुत सदमा हुआ था कि ना सिर्फ आमिर लियाकत साहब ने अपने आप को साइड पर कर लिया था, बल्कि MQM पाकिस्तान के तमाम लोगों ने अपने आप को साइड पर कर लिया था। जिसके बाद MQM पाकिस्तान के डिफरेंट धड़े बने, PSP बनी, हकीकी पहली थी, और उसके बाद बहादाबाद ग्रुप बना, PSP मुस्तफ़ा कमाल साहब की सूरत में बनी। तो सब के धड़े बन गए और इन सब ने यह कहा कि हमारा अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ ताल्लुक़ नहीं है। और अल्ताफ़ हुसैन साहब डिप्रेशन में चले गए कि मैं तहरीक का बानी, मैं तहरीक का कायद, मैंने अपना कहते हैं इतनी कुर्बानियाँ दी, मुहाजिर कौम ने इतनी कुर्बानियाँ दी इस तहरीक के लिए, और आज आके ये सारे कहते हैं कि इनको बकल आ गई है, तो ये आके कहते हैं कि जी हमारा कायद से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा सदमे में चले गए थे अल्ताफ़ हुसैन साहब। और सदमा उनको क्यों ना हो, क्योंकि जो आमिर लियाकत हुसैन साहब के वालिद हैं शेख लियाकत हुसैन साहब, उन्होंने भी सियासत जो की थी वो MQM के प्लेटफॉर्म पे की थी। उन्होंने 1997 में इलेक्शन लड़ा था, MQM की टिकट पे वो जीत गए थे और 12 अक्टूबर 1999 तक वो उनकी सीट बरकरार रही थी। 12 अक्टूबर 1999 में जब आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और बाद में वो टॉपल हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, तो वो 1997 से लेकर 99 तक वो ऐवान का हिस्सा रहे थे शेख लियाकत हुसैन साहब। बहुत बड़ा नाम है आमिर लियाकत हुसैन साहब के वालिद का। और उसके बाद जो आमिर लियाकत हुसैन साहब हैं, उन्होंने PTI की जो सीट पे इलेक्शन लड़ा था, वो आपको हल्का बता देते हैं कि वो 245 उनका हल्का बन गया था। पहले 249 था, उसके बाद 245 बन गया था कराची का। और जो इनके वालिद थे शेख लियाकत हुसैन साहब, वो भी कराची से ही इलेक्शन उन्होंने लड़ा था और उनका हल्का बनता था जी 195। अब आप ये सोचोगे कि एक हल्का बन रहा है 195, एक बन रहा है 245, एक बन रहा है 249। तो होता ही है कि जब मरदमशुमारी होती है या हल्का बंदियाँ होती हैं तो उसमें कोई इलाके ऐड होते हैं, कोई माइनस होते हैं, तो उनकी फिर नंबरिंग चेंज होती जाती है। तो इनका पहले हल्का था इनके वालिद का कराची का 195, फिर इनका बना आमिर लियाकत का 249 और फिर बना PTI के टाइम पे 245। और आमिर लियाकत हुसैन साहब की वालदा, उनका भी बड़ा नाम था महमूदा सुल्ताना, वो कॉलम भी लिखती थी और ये उनके नाम पे ट्रस्ट भी चला रहे थे। और उसके बाद हुआ ये था कि एक महीना पहले इन वफ़ात से, आमिर लियाकत की वफ़ात से एक महीना पहले इन्होंने माफ़ीनामा लिखा था अल्ताफ़ हुसैन साहब को कि मैं माज़रत चाहता हूँ। और जो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा भी कि एक महीना पहले मेरे पास इनका माफ़ीनामा भी आ चुका था। हुआ क्या था, हुआ ये था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब इन्होंने छोड़ा, उसके बाद PTI को ज्वाइन किया, ये जाके इमरान खान साहब की गोद में तो बैठ गए, लेकिन बाद में इनको ये एहसास हुआ कि ये गलती कर बैठे हैं कि 2018 में इन्होंने PTI ज्वाइन की, 2021 में इन्होंने PTI को खुदा हाफिज़ कह दिया, इन्होंने सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और पार्टी को भी छोड़ दिया कि ये गलत जगह पे आ गए हैं कि। और वो ख़ुद कहते हैं कि मुझे इज़्ज़त, नाम, मुकाम, प्यार, लाड वो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने दिया था। बहरहाल चलें, वो भटक गए और वो दूसरी पार्टी में चले गए और वहाँ पे बैठ के उनको एहसास हुआ कि नहीं, मैं ज़्यादती कर गया हूँ अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ। और इन्होंने फिर सामने आके बरमला ये कहना शुरू कर दिया कि जी खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM नहीं है, ये बहादाबाद ग्रुप है। और उन्होंने
पीटीआई में रहते हुए, इमरान खान साहब की छतरी के नीचे रहते हुए ये कहना शुरू कर दिया था कि मैं पार्टी का हिस्सा ज़रूर हूँ, मैं एमएनए ज़रूर हूँ पीटीआई से, लेकिन मेरे कायद जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी जमात का हिस्सा हैं और आप ये कहें कि जो मेरा कायद है और जिस नज़रिए को मैं सपोर्ट करता हूँ वो अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। उसकी रीज़न है, इमरान खान साहब तो कहते हैं कि वो दहशतगर्द हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि क्या बरतानिया इजाज़त देगा कि हम पाकिस्तान से ड्रोन मारें और लंदन में बैठे हुए दहशतगर्द अल्ताफ़ हुसैन को मार दें। तो उसी टाइम पे उसी चेयरमैन के नीचे बैठ के आमिर लियाकत ये कह रहे हैं कि मेरे कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब हैं। फिर ये नाराज़ जब हो गए थे और इनको मनाने के लिए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पहुँचे थे, वहाँ खड़े होकर भी इन्होंने कहा था कि मेरा जो दिमाग है और जो रूह है और दिल है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथ है, कि ठीक है मैं हूँ तो सही पीटीआई का, लेकिन मेरी रूह, मेरा दिमाग, मेरी अकल अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रिए के साथ है। और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब को इनका माफ़ीनामा मिला था 1 महीना पहले, आमिर लियाकत हुसैन साहब यहाँ तक सोच रहे थे कि वो पाकिस्तान से जो निकलेंगे और जिस मुल्क जाएंगे वो इंग्लैंड ही होगा। और उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया था अल्ताफ़ हुसैन साहब की सपोर्ट में आमिर लियाकत हुसैन साहब ने कि जब आप बाकी लोगों के साथ बैठ के बातचीत कर सकते हैं तो पाकिस्तान के दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, उन दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हमें अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ बात करनी होगी। उनसे बात क्यों नहीं की जा सकती है? और अगर आप चाहते हैं कि उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ तो मुझे, यानी कि आमिर लियाकत हुसैन को कहें, मैं जाकर उनके साथ बातचीत करता हूँ, तो हमें पाकिस्तान के दुश्मनों को कम करना चाहिए। ये बरमला आके उन्होंने कहना शुरू कर दिया हुआ था और लग ऐसा रहा था कि अब उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हुआ था कि जो एमक्यूएम को छोड़ा और जो उन्होंने फिर एक हार्ड लाइन ली अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में, वो अब उस पर शर्मिंदा थे और उसको वो सॉर्ट आउट करना चाहते थे। और अब आपको वीडियो दिखा देते हैं, आप वीडियो देखिए कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो वीडियो अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की है वो काइंडली सुनिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का इंतकाल हुआ है। देखिए, जो डॉक्टर आमिर लियाकत ने मेरे और मेरे साथियों के साथ मासी में जो कुछ भी किया वो जाने और अल्लाह जाने। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे और 1 महीने पहले उनका मेरे पास माफ़ीनामा भी आया था। तो मैं उनके बारे में अब यही कहना चाहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।